मौलाना सैयद हसन रज़ा नकवी। कोई भी इस्लामी मसला पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। 031353051123। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम माह रमज़ान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बाप की नमाज़ें बेटे पर कब वाजिब होती हैं। तो आज हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और अर्ज़ करेंगे कि बिला मौलाना सैयद हसन रज़ा से कि वो हमें बताएं कि बाप की क़ज़ा नमाज़ें बेटे पर कब वाजिब हैं। अस्सलाम वालेकुम किबला, क्या हाल है, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, शुक्र है। किबला बताएं कि बाप की क़ज़ा नमाज़ें बेटे पर कब वाजिब होती हैं। जी माशाअल्लाह। अगर बाप अपनी कुछ नमाजें ठीक है ना पढ़ी हों और इनकी क़ज़ा पर कादिर हो, अगर इसने खुदा की नाफरमानी न करते हुए ठीक है और इसने नमाज को तर्क किया हो, तो अब फरमाया एहतियात वाजिब की बिना पर बड़े बेटे पर वाजिब है कि वो अपने वालिद की क़ज़ा नमाजें पढ़े। अच्छा किबला, अगला सवाल है, अगर बड़ा बेटा को शक हो कि बाप की क़ज़ा नमाज़ें इसके बाप के ज़िम्मे थी या नहीं थी, तो फिर क्या करें। अब बड़े बेटे पर वाजिब नहीं है कि वो अब जो है वो बाप की क़ज़ा नमाजें पढ़े। अच्छा किबला, अगर इसके बेटे को मालूम हो इसके बाप के ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें थी और शक हो कि मेरे वालिद ने नमाज़ें पढ़ी हैं, तो क्या करें। हाँ जी, अब ऐसे शक है और ये भी शक है कि मेरे बाप के ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें थी, फरमाया कि अब एहतियात वाजिब की बिना पर बड़े बेटे पर वाजिब है कि वो अपने बाप की क़ज़ा नमाज़ें पढ़े। अच्छा किबला, अगर ये मालूम ना हो कि बड़ा बेटा कौन सा है, तो बाप की क़ज़ा नमाज़ें किस बेटे को पढ़नी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, कि एक शख्स से उसको पता ही नहीं है कि अब इन दोनों में से बड़ा बेटा कौन सा है, तो फरमाया अब इन दोनों पर वाजिब नहीं है कि अब वो बाप की क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें, लेकिन एहतियात मुस्तहब ये है कि वो आपस में नमाज़ों को तकसीम कर लें, और अगर ये भी नहीं करते तो फिर कुरानंदाज़ी कर लें, तो इस बिना पर फिर जो है वो अपने बाप की क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें। अच्छा किबला, अगर बड़ा बेटा बाप के से पहले मर जाए, तो क्या दूसरे बेटे पर वाजिब है कि वो अपने बाप की क़ज़ा नमाज़ें पढ़े। हाँ, ये भी एक सवाल आता है कि अगर बिलफर्ज़ दीगर बड़ा बेटा वफ़ात पा जाता है, तो क्या उसके बाद वाला जो बेटा है क्या उस पर वाजिब है नमाज। नहीं, फरमाया उस पर वाजिब नहीं है कि अब वो अपने बाप की क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें, लेकिन अगर पढ़े तो बेहतर है, अच्छी बात है। अच्छा किबला, माँ की क़ज़ा नमाज़ें किस बेटे पर फ़र्ज़ हैं। माँ की जो क़ज़ा नमाज़ें हैं वो फरमाया वो किसी पर वाजिब नहीं है, लेकिन बेहतर है बेटा पढ़ दे या बेटी पढ़ दे, दोनों में से कोई पढ़ दे तो बेहतर इसी में है कि ये आपका अपनी वालदा पर एहसान होगा। अच्छा किबला, अगर बाप जिंदा हो और नमाज़ें पढ़ने से कासिर हो, तो क्या बेटे नमाज उसकी जगह पढ़ सकते हैं। बिलफर्ज़ दीगर बाप जो है वो मौजूद हैं, ज़िंदा है, लेकिन नमाज़ पढ़ने से कासिर हैं, बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं। फरमाया कि अब क्या वो पढ़ सकता है बेटा बाप की मौजूदगी में। फरमाया नहीं, जब तक बाप ज़िंदा है तब तक जो है वो नमाज बेटा बड़ा नहीं पढ़ सकता। और यहाँ पे एक और भी मैं मसला डिस्कस कर देता हूँ कि बेटा किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता है और बाप किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, तो फिर फरमाया कि ऐसे भी उसकी नमाज क़ज़ा जो है अब बड़े बेटे पर वाजिब नहीं होगा। ठीक हो गया। माशाअल्लाह, ये थे बाप की क़ज़ा नमाज़ें जो बेटे पर वाजिब हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।